Everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So we were studying why do we fall ill, and in this video lecture we'll study the types of diseases. So types of diseases की बात करें, मतलब diseases कितने तरीके की होती है, कितने types की होती है, तो वो दो types की होती है. First is congenital and second is acquired. ठीक है. So acquired है वो further दो parts में divide है, that is infectious जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं एंड नॉन इन्फेक्टियस जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं. ठीक है, तो बारी बारी सब पढ़ेंगे. ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है एंड अब पढ़ते हैं एक डिजीज के बारे में. सबसे पहले मैं आपको एक्यूट एंड क्रोनिक का मतलब बता देती हूँ. ये फ्लो चार्ट में कहीं मेंशन नहीं है, इनका मतलब जानना जरूरी है. एक्यूट का मतलब क्या होता है? लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब ऐसी डिजीजेस जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए ही रहें, कुछ टाइम के लिए ही बॉडी में रहें, ऐसे कुछ डिजीजेस. ठीक है, तो वो एक्यूट डिजीजेस कहलाती हैं. अब सिंस वो थोड़े टाइम के लिए बॉडी में रह रही हैं तो उनका इम्पैक्ट भी बॉडी पे कम ही टाइम के लिए रहेगा, तो वो हमारी बॉडी को इतना ज्यादा हार्म नहीं कर पाएंगे. ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो ना आप? राइट. सो सेकेंड पॉइंट यही है कि डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन बॉडी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए रह रही हैं तो उनका इफेक्ट ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है. ऐसी कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो एक्यूट डिजीजेस होती है, मतलब जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए रहती हैं? दैट इज कोल्ड. आपको कोल्ड हो गया, ऐसा तो नहीं कि कोल्ड हो गया तो जिंदगी भर ही कोल्ड रहेगा. राइट. कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया या कॉलेरा वगैरह. सो ये कुछ डिजीजेस हैं जो एक्यूट डिजीजेस होती हैं. नाउ क्रोनिक डिजीजेस जस्ट अपोजिट होती है एक्यूट के. ये काफी टाइम तक रहती हैं हमारी बॉडी में एंड सिंस ज्यादा लंबे समय, इवन लाइफ टाइम के लिए भी रह सकती हैं, एंड ज्यादा लंबे समय के लिए कोई चीज रह रही है तो उसका इम्पैक्ट शो होता है. इसीलिए बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट थिंग. अगर आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है, आप रेगुलर हो किसी चीज में, तो वो चीज एक ना एक दिन आपके ऊपर इम्पैक्ट जरूर दिखाएगी. ठीक है, वो चीज एक ना एक दिन इम्पैक्ट जरूर दिखाएगी. फिर चाहे वो स्टडीज हो, फिर चाहे वो एक्सरसाइज करना हो या गेम्स खेलना हो. राइट. सो क्रोनिक डिजीजेस लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इवन फॉर लाइफ टाइम के लिए भी रह सकती हैं. दे कॉज ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी एंड ये काफी ज्यादा इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी पे पहुंचाती हैं. कौन कौन से हो सकती हैं? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं. डायबिटीज हो गया, ठीक है, डायबिटीज, कैंसर, एलिफेंथियासिस में क्या होता है? एलिफेंथियासिस नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, एलिफेंट आ रहा है इसमें. ठीक है, तो इसमें जो लैग होता है वो काफी ज्यादा मोटा हो जाता है, जैसे एलिफेंट का लैग होता है उस तरीके का. एंड अर्थराइटिस. ओके, सो कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो लाइफ टाइम के लिए रहती है या ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहती है. तो एक्यूट एंड क्रोनिक का आपको मतलब समझ में आ गया होगा. अगेन मीनिंग एंड एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड. सो कंजेनाइटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं. दे आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. ये जो डिजीजेस होती हैं कंजेनाइटल डिजीज, ये बर्थ से प्रेजेंट होती है बॉडी में. एंड किस वजह से हो सकती है? दे आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, मतलब हमारे जो जीन्स हैं, हमारा जो डीएनए है, उसमें कुछ ऑल्टरेशन हो गया, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया? डिजीज कॉज हो जाती है. ठीक है. सेकेंड इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. हमारी बॉडी में कुछ ऐसे, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, जो केमिकल रिएक्शन है वो डिसऑर्डर्ड हो गई. डिसऑर्डर्ड मतलब जिस तरीके का ऑर्डर होना चाहिए था उस तरीके से वो काम नहीं कर रही. अब उन्होंने क्या किया? फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी चेंज कर दी, एंड फंक्शनिंग चेंज होने की वजह से कोई ना कोई बॉडी पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है. माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन, इसका मतलब है कि जो कोई ऑर्गन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है. तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं कंजेनाइटल डिजीज होने के. राइट. एंड ध्यान रखना ये बर्थ से प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर एंड दे आर परमानेंट होती हैं. देखो ये जो डिजीजेस होती है ना, अगर हम इसको फीटस लेवल पे क्योर करें तो क्योर हो सकती हैं. सो दे आर परमानेंट होती हैं. अगर इन डिजीजेस को आपको क्योर करना है तो फीटस लेवल पे क्योर करो. फीटस लेवल मतलब जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब क्योर हो सकती है. बट अगर उसने बर्थ ले लिया उस बच्चे ने, तब हम इनको नहीं क्योर कर सकते. फीटस लेवल पे ही क्योर हो सकती हैं. सो दे आर परमानेंट, नॉट इजिली क्योरेबल. इनको क्योर नहीं कर सकते.
कैन पास टू चिल्ड्रन, मतलब पेरेंट्स से, मतलब मदर से ये चिल्ड्रन तक पास हो सकती है, मतलब पेरेंट्स से ये चिल्ड्रन तक पास हो सकती है। एग्जाम्पल हीमोफीलिया मैंने आपको बताया था। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, देखो हमारे आरबीसीज होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन सिकल सेल में क्या होता है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिकल जैसा होता है। सिकल नहीं होता, हसिया होता है, आपने सुना होगा, गाँव वगैरह में यूज होता है, उसमें ग्रासेस वगैरह काटते हैं, हसिया होता है, ठीक है। तो सिकल जैसा उसका शेप होता है, और इसमें क्या होता है, ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है। सो नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस बर्थ से नहीं प्रेजेंट होती, ये हम बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। अब चाहे कोई भी फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर या फूड के थ्रू, या आप बोलो पॉल्यूशन हो गया उसके थ्रू आ रहा है, ठीक है, या कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दे डेवलप आफ्टर बर्थ, एंड रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कैसे हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगा, एंड ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इन्फेक्टियस, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। सेकेंड इज नॉन इन्फेक्टियस, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इनके डिफरेंस देखेंगे, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्फेक्टियस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, नॉन इन्फेक्टियस क्या होता है। So now moving towards the differences between the infectious and the non-infectious disease. So infectious को हम communicable disease भी बोलते हैं, non-infectious को हम non-communicable disease भी बोलते हैं। Infectious जैसा कि नाम बता रहा है, infectious मतलब इन्फेक्शन कॉज करने वाले, मतलब ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजिली ट्रांसफर हो जाए, इसीलिए उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। इन्फेक्टियस नाम से हमें हिंट मिल रहा है कि मतलब ये कम्युनिकेबल है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर दी बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआस एटसेट्रा, ठीक है। सो ये किससे कॉज होते हैं, बाय द अटैक ऑफ पैथोजन, मतलब हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कर जाते हैं, एंड उसके बाद इन्फेक्टियस डिजीज है वो कॉज होता है। दे आर कॉज्ड बाय एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर। तो हमने कल पढ़ा था कि जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, पैथोजेंस किस कैटेगरी में आते हैं, एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर में, मतलब कोई ऐसी चीज जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर कर रही हो, ठीक है। एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कोई बाहरी चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही हो। सो दे आर कॉज्ड बाय एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड इट कैन पास फ्रॉम डिजीज्ड, इंपॉर्टेंट है, डिजीज्ड पर्सन टू अनदर पर्सन। ये डिजीज्ड पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सम मीडियम, या तो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा या कोई मीडियम लगेगा। मीडियम मतलब वैक्टर यहाँ पे है। अब वैक्टर फिजिक्स में मत चले जाना, वो वाला वैक्टर नहीं है। वैक्टर मतलब एक मीडियम होता है, जैसे मॉस्किटो होता है, ठीक है। मॉस्किटो क्या करता है, जैसे हमने बात की मलेरिया की, तो मॉस्किटो क्या करता है, जिसको मलेरिया हुआ वो उसका ब्लड सक करता है। ध्यान से सुनना, मॉस्किटो को कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉस्किटो जिस पर्सन को मलेरिया हुआ उसका ब्लड सक करेगा, ठीक है। ब्लड सक करके हेल्दी पर्सन की बॉडी में वो ब्लड है वो इंजेक्ट कर देगा। इस दौरान मॉस्किटो को कोई भी, हम बोल सकते हैं, डिजीज नहीं होता, मॉस्किटो को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। तो मॉस्किटो एज अ मीडियम एक्ट कर रहा है, जो डिजीज्ड पर्सन का ब्लड हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो उसको हम वैक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक मीडियम की तरह जब काम करते हैं ऑर्गेनिज्म तो उनको हम वैक्टर बोल देते हैं, राइट। सो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू एनी मीडियम, जैसे एयर, वाटर, वैक्टर, राइट। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, कोल्ड हो गया आपका, कफ हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी बोलते हैं, एड्स होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, फिजिकल कांटेक्ट के में आने से ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल डिजीज किसी भी मीडियम से ट्रांसफर हो जाएंगे, याद रखना इसको, ये मत सोचना एड्स ट्रांसफर नहीं होता है ट्रांसफर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स। मलेरिया हो गया, मलेरिया किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, वैक्टर के थ्रू ट्रांसफर होता है, एंड चिकन पॉक्स आपका हो गया, निमोनिया। सो ये एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं नॉन इन्फेक्टियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ऐसे डिजीज जो किसी भी तरीके से एक पर्सन से, या हम बोले डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में कभी भी एंटर नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। ऐसा नहीं हुआ डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट हुई। हाँ, दोनों अलग अलग लेवल पे बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज ऐसा नहीं है कि किसी को डायबिटीज है तो आप उसके कांटेक्ट में आपने उसका खाना खाया या कॉमन चीजें शेयर की, टॉवल वगैरह हो गए या क्लोथ्स हो गए, तो आपको भी डायबिटीज हो गई, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल जहाँ पे अनबैलेंस्ड हुआ तो आपको भी क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो अलग अलग हो सकता है, बट डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नॉन इन्फेक्टियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कभी ट्रांसमिट नहीं होती, इसीलिए इनका नाम है नॉन इन्फेक्टियस या नॉन कम्युनिकेबल। सो दे आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन पैथोजेंस। पैथोजेंस से ये कॉज नहीं होती है, अदर फैक्टर से कॉज हो सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए या आप थ्रू फूड बोल सकते हो, कोई और फैक्टर्स हैं। पैथोजन के अलावा ये डिफरेंट अदर फैक्टर्स से हम कह सकते हैं कॉज होती है। दे आर कॉज बाय इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर। इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर से कॉज होती है, मतलब बॉडी के अंदर ही कोई ना कोई हम कह सकते हैं प्रॉब्लम आ गई, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस। इंसुलिन है, उसने अपना काम करना ठीक से बंद कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा एंड डायबिटीज हो जाती है, राइट। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरनल या इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, मतलब बॉडी में कोई ऑर्गन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से नॉन इन्फेक्टियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो हो सकती है। इट के नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंपॉर्टेंट है, यही है इसका मतलब। नॉन इन्फेक्टियस नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में कभी भी ये डिजीज एंटर नहीं करेगी। ट्रांसमिशन इज एब्सेंट, ट्रांसमिशन नहीं होता है। जैसे इस केस में ट्रांसमिशन हो रहा था ना, इस केस में होता ही नहीं है ट्रांसमिशन। लेकिन हेरिडिटरी डिजीज मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो पेरेंट्स से, ध्यान रखना, पेरेंट्स से बच्चे तक जा सकते हैं। पेरेंट्स से बच्चे तक क्या होते हैं, हेरिडिटरी डिजीजेज हैं, वो ट्रांसफर हो सकती हैं। एग्जाम्पल हो गया, फीवर हो गया आपका, जैसे फीवर एक पर्सन को आ रहा, तो ऐसा नहीं कि दूसरे पर्सन को भी फीवर आ सकता है, किसी भी केस में ऐसा नहीं हो सकता है। कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, गॉइटर हो गया। गॉइटर में क्या होता है, वो गला होता है ना, वो आपने देखा होगा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। एंड आप हीमोफीलिया भी लिख सकते हो इसमें, हीमोफीलिया, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। सो ये डिफरेंसेस थे इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस के बीच में। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि इन्फेक्टियस डिजीज क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से डिजीजेस आते हैं, एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है वो क्या होता है। Now we'll study about infectious disease in detail. They are also known as communicable disease. They can be spread from diseased person to the healthy person, right? Now infecting agent मतलब ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जिसकी वजह से इन्फेक्टियस डिजीज है वो कॉज हो सकता है, ठीक है। इनको हम पैथोजेंस भी बोल सकते हैं। पैथोजेंस किसको बोलते हैं, पैथोजेंस आर दी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव इनको हम हिंदी में बोलते हैं। एंड ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इनको देखते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी गुड एज वेल एज बैड, मीन्स दे कैन बी गुड फॉर अस एंड एज वेल एज दे कैन कॉज डिजीज इन अ पर्सन और इन अ एनिमल्स, ठीक है। तो दोनों टाइप के होते हैं। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, एंड वॉर्म्स है। तो ये सारे क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ये पैथोजेंस है वो कुछ डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोरोना वायरस, राइट। तो कोरोना वायरस किससे कॉज होता है, एक टाइप का वायरस होता है, ये वायरस से कॉज होता है, ठीक है। तो वायरस क्या होगा, एक पैथोजन हो गया या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। सो कुछ डिजीजेस हमें रिटन है ऑन दी बोर्ड की कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप के डिजीज कॉज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी नंबर 1 वी हैव वायरस, मतलब वायरस से कौन कौन से डिजीज है वो कॉज हो सकते हैं। सो नंबर 1 इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता है वो एक वायरल डिजीज है, वो वायरस से कॉज होता है, हमारी बॉडी में वायरस एंटर करता है एंड स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट आवर बॉडी एंड उससे कॉमन कोल्ड है वो कॉज होता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरल डिजीज है, ये वायरस से कॉज होती है। एंड इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो हमारा लंग वाला रीजन होता है ना, लंग्स होते हैं ना बॉडी में, जहां से हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो वो वाला रीजन होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा।
नेक्स्ट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम पीलिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, मेनली जो हैंड्स एंड फीट्स होते हैं, नेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, येलो कलर में चेंज हो जाते हैं। सो जॉन्डिस इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। देन रेबीज। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, इसका नाम हाइड्रोफोबिया भी होता है। अब मैंने जैसा बताया था, साइंस में आपको टर्मिनोलॉजीज आती है तो सारी पूरी साइंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिया मीन्स होता है किसी का डर होना। फोबिया का हमेशा मतलब होता है डर होना, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरना। जिनको रेबीज होती है उन लोगों को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी में उनको डॉग्स वगैरह हैं, जो कुत्ते वगैरह हैं, वो देखने को दिख जाते हैं, ठीक है। सो रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो अभी आप सुन लो बस, ठीक है। नेक्स्ट इज एड्स। एड्स का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड लिख लेना है इसको, ठीक है। इट्स कैपिटल एस, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का ये फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म इसका। एड्स का फुल फॉर्म है, एंड एड्स होता है वो HIV वायरस से कॉज होता है, HIV वायरस से, ठीक है। सो एड्स HIV से कॉज होता है, एंड इसका फुल फॉर्म एड्स का होता है, वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। सो एड्स होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। मतलब जब भी कोई ऐसा पर्सन जिसको एड्स हो रखा है, वो किसी हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट करता है, तब जाकर एड्स है वो फैल सकता है। इसके अलावा एड्स है वो मदर टू फीटस भी फैल सकता है, मतलब मदर से बच्चे में भी फैल सकता है। अगर मदर एड्स इन्फेक्टेड है तो वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर होता है, तो बच्चे के अंदर माँ का ब्लड तो हो गई, राइट। सो ऐसे भी फैल सकता है। या कॉमन सिरिंजेस यूज करके, मेनली कॉमन सिरिंजेस हम कहाँ यूज करते हैं, ड्रग्स वगैरह में। ड्रग्स लेते हैं जो लोग, इंजेक्शंस के थ्रू भी ड्रग्स दिए जाते हैं, तो उसमें सिरिंज को अगर आप चेंज ना करो, जैसे आप डॉक्टर के पास कभी जाते हो तो आप देखते होगे सिरिंज है वो हर पेशेंट को अलग लगती है, कोई भी पेशेंट को कॉमन सिरिंज नहीं लगती है। ऐसा नहीं कि एक पेशेंट को जो सिरिंज लगाई है, अभी वैक्सीन वगैरह लग रही है जैसे, ठीक है, तो जिसको वो सिरिंज लगाई है वो यूज करके उसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। कॉमन सिरिंज कहीं यूज नहीं कर सकते, बट ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसे इलीगल चीजें हो रही हैं, वहां पे हम कॉमन सिरिंजेस यूज करते हैं। तो एक पर्सन का ब्लड है, मान लो एक ऐसे पर्सन का ब्लड है जिसको एड्स है, और उस पर्सन का ब्लड है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला गया, अगर आपने कॉमन सिरिंज यूज की, तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी एड्स हो जाएगा। सो ऐसे फैल सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो एड्स होता है वो फिजिकल कांटेक्ट, मतलब कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट, जैसे कि हैंडशेक हो गया, या आपने उसके साथ खाना खा लिया जिस इंसान को एड्स है, या आपने उसके कुछ कॉमन चीजें यूज कर ली, टॉवल्स वगैरह, तो उससे नहीं फैल सकता ये, ठीक है। नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो भी वायरल डिजीज है। चिकन पॉक्स एंड कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हालांकि एग्जाम्पल में नहीं था, बट मैंने लिख दिया, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि अभी कोरोना वायरस का ही एरा चल रहा है, तो इसको भी याद रखो। इट्स ऑल्सो वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज मतलब ऐसी डिजीजेस जो बैक्टीरिया से कॉज होती हूँ, दैट इज TB, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। कॉलेरा हो गया हमारा, एंड टाइफॉइड फीवर, डायरिया हो गया। डायरिया मेनली बच्चों में देखने को मिलता है। एंड फूड पॉइजनिंग मेनली बाहर का खाना खाने से ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर के खाने में क्या होता है कि फ्लाइज वगैरह हैं वो बैठ रही हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, डिजीज़ है वो जल्दी स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट इज फंजाई या फंगस। फंजाई भी बोलते हैं इसको, या फंगाई भी बोलते हैं, आपको जैसी मर्जी प्रोनाउंस करो इसको। तो फंगस से कौन सी डिजीजेस कॉज होती है, मतलब ऐसी कौन सी डिजीजेस होती है जो फंजाई कॉज करती है, तो दैट इज रिंग वॉर्म। ये दांत खुजली वगैरह होता है, आपने देखा होगा, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। दांत वगैरह बन जाता है इस तरीके से, रिंग टाइप का बन जाता है, तो रिंग वॉर्म। एथलीट्स फुट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये मेनली उन लोगों को कॉज होता है जो टाइट शूज पहनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट शूज पहनते हैं, एंड उनके पैरों में क्या होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो स्वेटिंग की वजह से वहाँ फंगस ग्रो कर जाती है, एंड एथलीट्स फुट डिजीज कॉज हो जाती है, मेनली फुट रीजन में ही कॉज होती है, ठीक है, वहाँ पे फंगस ग्रो करती है। एंड बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस हैं, वो भी क्या करती है, फंगस उनको भी कॉज करती है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ, मतलब ऐसे डिजीजेस जो प्रोटोजोआ से कॉज्ड होते हैं, उसमें मलेरिया आ जाता है। मलेरिया एक वेक्टर डिजीज भी हो गई है। वेक्टर मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसी डिजीजेस
ऐसी डिजीज जिसमें क्या हो, एक वेक्टर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल मलेरिया है, वो किससे कॉज होता है, फीमेल एनोफिलिस से। तो फीमेल एनोफिलिस विल एक्ट एज अ वेक्टर हेयर एंड वो क्या करेगा, जो डिजीज्ड पर्सन है उसका ब्लड सक करेगा एंड जो नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी में जाके ब्लड को इंजेक्ट कर देगा। तो क्या हो गया, इससे पता है फीमेल एनोफिलिस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, वो डिजीज्ड पर्सन को काटती है फिर जाके नॉर्मल पर्सन को काटेगी। तो ऐसा नहीं कि वो डिजीज पर्सन का ब्लड ले रही है तो फीमेल एनोफिलिस भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, नहीं, उससे कुछ नहीं होता, उसको वैक्टर बोलते हैं। फीमेल एनोफिलिस वैक्टर हो गई यहाँ पे, ठीक है, वो कैरी कर रही है एक चीज को, इट्स लाइक बोलते हैं ना कुरियर बॉय हो जाता है, वैसा समझ सकते हैं हम, ठीक है, कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। नेक्स्ट इज काला आजर। काला आजर हमारा हो गया। स्लीपिंग सिकनेस हो गया। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि आपकी बॉडी में काफ़ी सारे इम्बैलेंसिंग कॉज होती है, मतलब आपकी जो स्लीप पैटर्न है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, स्लीप डिस्टर्ब्ड हो जाती है, ठीक है। वॉर्म, ऐसे डिजीज जो वॉर्म कॉज करते हो, इसमें इंटेस्टिनल वॉर्म आ जाएंगे। इंटेस्टिनल वॉर्म ये स्टमक वाली एरिया में रहते हैं, इंटेस्टाइन वाली एरिया में रहते हैं ज़्यादा। एंड एलिफेंथिएसिस। एलिफेंथिएसिस में क्या होता है, आपको जो फुट होता है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, तो वो क्या होता है, साइज में बड़ा हो जाता है, तो उसको हम एलिफेंथिएसिस बोलते हैं। तो नाउ द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, मतलब किस तरीके से जो इन्फेक्टियस डिजीज है वो फैल सकती हैं, ठीक है। सो एयरबॉर्न डिजीज मतलब इन्फेक्टियस डिजीज एयर के थ्रू फैल सकती है, ठीक है। इट स्प्रेड थ्रू एयर बाय ड्रॉपलेट्स कफ्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको डिजीज हो रखा है तो उसने स्नीज किया या कफिंग की तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में एक्सपोज हुई और किसी हेल्दी पर्सन ने वो ड्रॉपलेट्स इनहेल कर ली, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्टियस डिजीज है वो फैल सकता है। सो पहला क्या होगा, एयरबॉर्न डिजीज। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, कॉमन कोल्ड आ जाएगा इसमें, इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरस, मेनली वायरल डिजीज तो होंगी इसमें, ओके। नेक्स्ट इज वाटर बॉर्न डिजीजेज, मतलब ऐसे डिजीजेज जो थ्रू वाटर, मतलब पानी के थ्रू फैलते हो। सो इट स्प्रेड थ्रू वाटर लाइक इफ द स्टूल, स्टूल मतलब होता है जो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन गेट मिक्सड विद वाटर समहाउ। जैसे स्टूल्स होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन है मान लो, ठीक है, इन्फेक्टेड, जिसको इन्फेक्शन है, जिसको डिजीज है, उस पर्सन का जो स्टूल है वो पानी में मिल गया समहाउ। अब कैसे मिलेगा, फ्लाइज के थ्रू मिल सकता है। फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, इसीलिए बोलते हैं खाने को हमेशा कवर रखना चाहिए, राइट। तो फ्लाइज क्या करेंगी, पानी में बैठेंगी जो जहाँ पे स्टूल मिक्सड है, और वही फ्लाइज उठ करके कहाँ चली जाएंगी, आपके खाने में बैठ जाएंगे। अब ये कहाँ से हो सकता है, स्ट्रीट फूड खाने से हो सकता है, क्योंकि घर में तो हम प्रॉपर, घर में तो किसी की फ्लाइज वगैरह नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा अगर होंगी भी तो हम फूड कवर करके रखते हैं, इसीलिए बोलते हैं बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, ओके। सो एग्जाम्पल इसमें कॉलेरा आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs भी बोलते हैं इनको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ओके। सो दे ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, या शेयरिंग कॉमन सिरिंजेस इन केस ऑफ ड्रग्स, एंड मदर टू बेबी भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। However, it do not transfer through casual physical contacts, मतलब जैसे हम हैंडशेक करते हैं या हग किया हमने या उसके कॉमन चीज़ें यूज़ कर लें, टावल्स या क्लोथ्स, तो उससे नहीं फैलेगी ये। सो इसमें एग्जांपल आ जाता है एड्स एंड सिफिलिस। एड्स का फुल फॉर्म लिख लेना, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड ये किससे कॉज होता है, HIV वायरस से कॉज होता है। HIV का भी फुल फॉर्म लिख लो, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट। सो दोनों इंपॉर्टेंट है, एड्स का फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड HIV का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एंड सिफिलिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ STD। सो हमने 3 पढ़ लिए, अभी 2 और बचे हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। सो नाउ वी हैव द नंबर 4 दैट इज फॉर्माइट बॉर्न डिजीजेस। फॉर्माइट बॉर्न डिजीजेस कैसे फैलते हैं, जैसे डिजीज्ड पर्सन है, उसने कोई चीज़ को टच किया, फॉर एग्जांपल डोर हैंडल है या
कोई और चीज़ है, राइट। सो वो जो इन्फेक्टिंग एजेंट्स होंगे वो डोर हैंडल पे क्या होंगे, अटैच्ड हो जाएंगे या डोर हैंडल में ट्रांसमिट हो जाएंगे। अब कोई हेल्दी पर्सन सेम डोर हैंडल है उसको टच करेगा तो इन्फेक्टिंग एजेंट है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे। ये मेनली वायरल डिजीजेस होते हैं, उनके केस में ऐसा होता है, ठीक है। सो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे डोर हैंडल्स हो गए, टैप्स हो गए, वाटर टैप्स हो गए, करेंसी यूटेंसिल्स, ये सब, ठीक है। सो कुछ कॉमन चीजें शेयर करने से ये डिजीजेज हैं वो फैलती हैं, इसमें वायरल डिजीजेज आ जाएंगी, ओके। एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वैक्टर्स। वैक्टर्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट या कैरियर टाइप के होते हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं। वैक्टर्स को डिजीज से कोई भी नुकसान नहीं होता है, ये सिर्फ डिजीज को डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैरी करते हैं। सो हियर एनिमल एक्ट एज एन कैरियर एंड ट्रांसमिट द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड दस these animals act as a vector or intermediate. एग्जाम्पल इज मलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया एग्जाम्पल है जो फीमेल एनोफिलिस इज अ मॉस्किटो नेम, जो क्या करती है, एज अ वैक्टर बिहेव करती है एंड डिजीज्ड पर्सन का ब्लड सक करके हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करती है, ठीक है। तो फीमेल से बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट नोट है रिगार्डिंग इन्फेक्टियस डिजीज। दस इन्फेक्टियस डिजीज कैन बी स्प्रेड बाय 2 ways। यहाँ पे इन्फेक्टियस ऐड कर लेना, ठीक है। अभी हम इन्फेक्टियस ही पढ़ रहे हैं। तो इन्फेक्टियस डिजीज हमने ओवरऑल जितना भी पढ़ा उससे एक कंक्लूजन निकल के आया कि इन्फेक्टियस डिजीज है वो 2 तरीके से फैल सकते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन है जिसमें एड्स आ जाता है, रेबीज, सिफिलिस आ जाता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब डायरेक्ट फैल रहा है, ठीक है। कोई इसमें हम बोल सकते हैं ना तो कोई कैरियर चाहिए ना कोई वैक्टर चाहिए, डायरेक्टली क्या होगा, जिसे हुआ है उसकी बॉडी से ट्रांसमिट होके किसकी बॉडी में जाएगा, हेल्दी पर्सन की बॉडी में। जैसे एड्स एंड सिफिलिस एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं डिजीज। तो जब सेक्सुअल कांटेक्ट में पर्सन्स आते हैं उस टाइम ये डिजीज फैलती है, मतलब डिजीज्ड पर्सन से डायरेक्ट हेल्दी पर्सन की बॉडी में डिजीज ट्रांसफर होगा। रेबीज का केस भी सेम है, ठीक है। डॉग्स वगैरह बाइट करते हैं तो डॉग्स ने डायरेक्टली बाइट किया उस पर्सन को, डायरेक्ट इन्फेक्शन हो गया, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। इनडायरेक्ट मतलब एक हम कह सकते हैं बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है, डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होती है डिजीजेस। जैसे मलेरिया है, मलेरिया के केस में तो वैक्टर आ जाते हैं, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस हो गया। टाइफाइड, टाइफाइड किससे फैलता है, ये मेनली हम बोल सकते हैं फूड या वाटर के थ्रू फैलता है। तो फूड या वाटर में इन्फेक्टिंग एजेंट आते हैं फिर जाके वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। मतलब क्या, समहाउ जो इन्फेक्टिंग एजेंट्स डिजीज पर्सन की बॉडी में थे वो फूड एंड वाटर में मिक्स हो गए एंड वो फूड एंड वाटर किसी हेल्दी पर्सन ने खाया तब जाके उसको वो डिजीज कॉज हुई। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉमन कोल्ड है, तो ये किससे फैलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है तो ये किससे फैलेगा, स्नीजिंग से फैलेगा। तो क्या किया, पर्सन ने स्नीज किया, स्नीजिंग एयर में गई एंड देन जो हेल्दी पर्सन था उन्होंने वो ड्रॉपलेट्स इनहेल किए। सो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। तो ध्यान में रखना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है। सो दिस मच फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्टम्स ऑफ डिजीज पढ़ेंगे कि डिजीजेस के क्या लक्षण होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।